हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी। इसको और समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति का समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: शासक वर्ग, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे 4 वर्गों में विभाजित था: शासक वर्ग, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता मूलतः समतामूलक सभ्यता थी। कुछ आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में जानकारी नहीं मिलती। कुछ आर्थिक विषमता थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, समानता में अंतर नहीं देखा जाता, मतलब समानता थी वहाँ पे। इसलिए कहते हैं कि अतः हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, पहले तरफ दे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा दे दिया है, और दूसरे में दे दिया है कि स्थान कौन कौन से पड़ते हैं। तो पहला देखिए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पड़ता है। तो पूर्वी सीमा कहाँ पड़ेगा, फिर पश्चिमी सीमा कहाँ पड़ेगा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। इस तरफ क्या है, स्थान दे दिए हैं, आपको मिलाना है कि किधर कौन सी सीमा पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को आइए मैं एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ आपको। देखिए, इसमें देखिए अलग अलग दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान दिए गए हैं, कहाँ कहाँ उनका सीमा थी। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर में सीमा कहाँ पे है, मांडा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, उत्तरी सीमा कहाँ पे है, मांडा। तो तीसरे यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। उसके बाद कह रहा है, देखिए पूर्वी सीमा कहाँ है, आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है। तो पूर्वी सीमा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, तीसरा आलमगीरपुर। फिर देखिए सुतका गेंडोर, ये किधर पड़ता है, पश्चिमी सीमा पड़ता है। तो देखिए पश्चिमी सीमा यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा, 4, सुतका गेंडोर। उसके बाद लास्ट में दक्षिणी सीमा दैमाबाद में पड़ता है। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 2, दैमाबाद। तो देखिए ए का कितना हो गया, 3, तो ए का 3, एक ही में मिल रहा, केवल बी वाले में मिल रहा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ दे दिया है प्राचीन स्थल दे दिया है, और दूसरी तरफ दे दिया है पूरा तत्वीय अवशेष कि कहाँ पे क्या क्या मिले हैं। तो इसको देखिए समझना है। तो सबसे पहले देखिए लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, गोदीवाड़ा, ये बंदरगाह था। दूसरा देखिए कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी वाला सही है। देखिए धौलावीरा, सी का क्या कह रहा, 4। तो धौलावीरा में क्या है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। उसके बाद देखिए डी का 3 कह रहा है, बनवाली में क्या है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आपको सत्य पता करना कि कौन सी इनमें से सही है। ए में कह रहा, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। देखिए ऐसा नहीं कह सकते, उनको जानकारी थी या नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते। घोड़े के साक्ष्य मिले थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वालों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इसके बारे में जानते थे या नहीं, ये नहीं कह सकते। बी में कह रहा, गाय उनके लिए पवित्र थी। नहीं, ये वैदिक काल वालों के लिए थी। फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। पशुपतिनाथ की वहाँ पे क्या है, मोहरों पर उनकी चित्र मिले हैं, तो ये सही है। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। नहीं, उनकी देखिए संस्कृति क्या थी, स्थिर थी। वो लोग देखिए लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक इनकी सभ्यता जीवित रही और एक समान रही, स्थिरता बनी रही। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग
हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। इसको मौत का टीला भी कहा जाता है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? बनवाली में। बनवाली में ईंटों का अलंकरण मिला है। आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किसका किया जाता था? टेराकोटा का। मिट्टी के सिक्के चलते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि किस देवता का चित्र मिलता था उनकी मुद्रा पे? तो पशुपतिनाथ, जिनको शिव भी कहते हैं, तो आद्य शिव। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ये एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। इसका सही आंसर हो जाएगा बैल का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा स्थान था? तो लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे? लोथल में। लोथल में मिला है बाट और माप के निशान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। कब? 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको इनमें से गलत पहचानना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। फिर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित हुए कब? वैदिक काल के लोग। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, यह क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार पूछता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो देखिए, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको याद रखिएगा। देखिए, SMAD, उसके बाद DCHP। देखिए, ये याद रखिएगा, SMAD DCHP। इसको देखिए समझते हैं। एस से हो गया सिंधु, ये किस नदी पे थी? डास्क नदी के किनारे। एम से हो गया मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे। ए से हो गया आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे। और डी से हो गया दैमाबाद, और पी से हो गया प्रवरा नदी। तो देखिए, आपसे पूछा मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा किस नदी के किनारे हो जाएगा? चिनाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पड़ता है? पंजाब की किस नदी के किनारे पड़ता है? रोपड़ जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि पंजाब की किस नदी के किनारे पड़ता है। तो किस नदी के? सतलज नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किसमें? धौलावीरा में। धौलावीरा में बहुत उत्तम जल निकासी का प्रबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग होता था? तो देखिए, हड़प्पा कालीन में लाल और काले मृदभांड का प्रयोग होता था। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो किस युग में पड़ती है? इसको मैं फिर से एक बार आपको
चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ, समझिए इसको। देखिए, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें कौन कौन से पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो ये बेसिकली तीनों एक ही नाम है, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं उनको, कांस्य युगीन भी कहते हैं और हड़प्पा भी कहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो नेहरू काल है और विश्व इतिहास, ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो हमसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है, तो ये किस में आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं कहाँ पे पाए जाते थे? कालीबंगा में। कालीबंगा में प्रत्येक घर में कुआं पाए जाते थे और स्नानाघर पाए जाते थे। देखिए, कुआं तो मिला है बृहद स्नानागार में भी जो मोहनजोदाड़ो में है, लेकिन ये पूछा कि प्रत्येक घर में, यानी घरों में जो पाए जाते थे कुआं, उसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ता है वो कौन थे? देखिए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी किसके? हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पड़ता है? रंगपुर पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये नाम याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल का चित्र मिला था। बैल का चित्र कहाँ पे मिला था? जो मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी के सब सिक्के थे वहाँ पे मिला था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? मातृशक्ति में। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी समुद्र के किनारे कौन सा स्थल नहीं था? तो देखिए, सुरकोटदा ये गुजरात में पड़ता है, ये भी समुद्र के किनारे पड़ता है। लोथल ये भी गुजरात में पड़ता है। बालाकोट ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद एक है कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोट दीजी। देखिए, एक मैप के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको, इसमें देखिए समझिए। देखिए, यहाँ पे पड़ जाता है कोट दीजी ये स्थान, तो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, यहाँ पे पड़ जाता है। और उसके बाद देखिए गुजरात में एक लोथल है, ये पड़ जाता है, और सुरकोटदा, और उसके बाद धौलावीरा। तो धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। ये समुद्र के किनारे पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए जो कोटदीज है ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये लगभग देखिए इंडिया से सटा हुआ बॉर्डर के पास में है, पाकिस्तान में। फिर देखिए यहाँ पे है आलमगीरपुर, बनवाली, रोपड़, कालीबंगा। तो ये मैप आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए ये लोग ग्रिड पद्धति अपनाई थी, मतलब ग्रिड मतलब जाल की तरह। देखिए ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है कि समकोण पे काटती थी सड़कें, जितनी सड़कें थी समकोण पे काटती थी, और बीच में क्या रहते थे? मकान रहते थे, और चारों तरफ से सड़कें इस तरह से रहती थी, उनकी निकासी। तो इसी कहते हैं ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? देखिए गैंडा का हुआ है, हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, शेर का नहीं हुआ है। तो शेर का नहीं मिला है। और किस किस जानवर का नहीं मिला है इसको देख लेते हैं।
तो देखिए गाय, ऊंट, घोड़े और शेर ये सब नहीं मिले हैं। कहाँ पे? जो टेराकोटा की कलाकृतियाँ हैं। देखिए घोड़े के साक्ष्य जो मिले हैं वो क्या है, हड्डी के रूप में मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए कहते हैं जानकारी नहीं थी क्योंकि वहाँ जो वो लोग बनाते थे टेराकोटा पे कलाकृतियाँ, यानी मिट्टी पे जो मोहरे पे बनाते थे, उनमें घोड़े के चित्र नहीं देखे गए और ना ही गाय के देखे गए, ना ऊँट के और ना ही शेर के देखे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।